नमस्ते। जरा सोचिए, एक बच्चा है, स्कूल का पहला दिन है और उसे एक ऐसी भाषा में सब कुछ सिखाया जा रहा है जो उसे ठीक से समझ भी नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़े शैक्षिक बदलाव की जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे की अपनी भाषा, उसकी मातृभाषा ही उसकी पढ़ाई की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कोई बच्चा आखिर सीखता कैसे है? क्या सिर्फ रट्टा मारकर, या फिर कोई बेहतर तरीका भी है? यही वो सवाल है जो एक पूरी की पूरी नई एजुकेशनल सोच के दिल में है। और इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमें नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ब्लूप्रिंट को देखना होगा। ये वो खाका है जो स्टूडेंट्स के लिए सीखने की एक ज्यादा मजबूत और कह सकते हैं कि एक नेचुरल बुनियाद बनाने का वादा करता है। तो इस नए अप्रोच का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वह ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की एक बहुत ही जरूरी सिफारिश पर टिका है। एक ऐसी सिफारिश जो सच में सब कुछ बदल सकती है। और ये सिफारिश क्या कहती है? बिल्कुल सीधी सी बात है कि पढ़ाई खासकर शुरू के सालों में उस भाषा में होनी चाहिए जिसे बच्चा सबसे अच्छे से समझता है, उसकी अपनी भाषा में। मतलब साफ है, सीखने को बोझ नहीं बनाना है, बल्कि एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस बनाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? साफ शब्दों में कहें तो चाहे मैथ्स हो या साइंस, सारे सब्जेक्ट्स बच्चे की सबसे जानी पहचानी भाषा में ही पढ़ाए जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को समझें, ना कि सिर्फ शब्दों का रट्टा लगाएं। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा पर फोकस रहेगा। नहीं, असल में मकसद तो ये है कि कई भाषाओं वाला एक कंफर्टेबल माहौल बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। इसके लिए पॉलिसी एक फ्लेक्सिबल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सामने रखती है। मतलब बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा 2 और भाषाएं सीखेंगे। शर्त यह है कि इनमें से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि राज्यों को इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से लागू करने की आज़ादी दी गई है, ताकि बच्चों पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अब जोर रट्टा मारने पर नहीं है, बल्कि स्कूलों में एक ऐसा माहौल बनाने पर है जहां कई भाषाएं एक साथ मौजूद हों। गोल ये नहीं है कि हर बच्चे को भाषा का एक्सपर्ट बना दिया जाए। नहीं, गोल ये है कि बच्चे भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ सहज महसूस करें। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये क्लासरूम में असल में काम कैसे करेगा? इस पूरी पॉलिसी को जमीन पर उतारा कैसे जाएगा? इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ एक तरह से टीचर्स के लिए एक गाइड बुक देता है। इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे सीखना बच्चों के लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाए, जैसे उनकी अपनी भाषा में कहानियां सुनाना या फिर लोकल चीज़ों के उदाहरण देना। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, टीचर्स को भी इस नए तरीके के लिए तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, जब पढ़ाई बच्चे की अपनी दुनिया, उसकी अपनी भाषा से जुड़ जाती है तो क्या होता है? पढ़ाई का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक असली कनेक्शन, एक खुशी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बच्चे कुछ समझेंगे तभी तो उसे सीखने में मजा आएगा। तो सवाल उठता है कि इस पूरे बदलाव के पीछे की असल सोच क्या है, इसका फाइनल मकसद क्या है? इसकी जड़ में जो फिलॉसफी है वो है एक स्टूडेंट की पहचान का सम्मान करना। ये पक्का करना कि वो अपनी भाषा के जरिए अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से जुड़ा हुआ महसूस करे। उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें समझा जा रहा है। मतलब शिक्षा उन्हें उनकी जड़ों से दूर न ले जाए, बल्कि और करीब लाए। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां शिक्षा का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चे की पहचान को, उसकी अपनेपन की भावना को भी मजबूत करना है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या हम शिक्षा को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां सीखना घर आने जैसा लगे?